नमस्कार, मैं हुमाना स्वागत करती हूँ द मूक नायक पे। मैं अभी कश्मीरी गेट पर आई हुई हूँ। यहाँ पर विभिन्न संगठनों द्वारा एक सिटीजन मार्च का आयोजन किया गया है, जो कश्मीरी गेट से चलकर एलजी हाउस तक जाना है। बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ ये सिटीजन मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न संगठनों ने भाग लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग आए हैं, जैसे सीपीआई, सीपीएमएल, आयशा और बहुत सारे अन्य संगठन के लोग आए हुए हैं सिटीजन मार्च के खिलाफ। और छात्र भी आए हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, और कुछ प्रोफेसर्स, कुछ आम जन भी यहाँ पर आए हुए हैं इस बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो देश का माहौल है और ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही है, इस पर ये लोग क्या सोचते हैं। दिक्कत ये है कि ये बुलडोजर इंक्रोचमेंट के खिलाफ नहीं, अगर इंक्रोचमेंट के खिलाफ होता तो जितने बीजेपी के नेताओं ने जहाँ जहाँ इंक्रोच किया है पहले वहाँ होता, बड़े बड़े घरों जहाँ इंक्रोचमेंट है वहाँ होता। ये तो घोर गरीब विरोधी बुलडोजर है और यही मोदी जी की न्यू इंडिया का आज वो सिंबल है। आप बताइए इसमें क्या बहादुरी है। एक विधवा औरत एक रेहड़ी लेकर सब्जी बेच रही है, आप उनकी बेटे बेटियों को नौकरी नहीं दे सकते, महंगाई रोक नहीं सकते हो, कोई मदद विधवा पेंशन बढ़ाकर नहीं दे सकते हो, लेकिन उसकी रेहड़ी तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के हुजूम लगाकर तुम उसकी रेहड़ी तोड़ते हो बुलडोजर से। ये कौन सी बहादुरी है इसमें। तो ये बुलडोजर पॉलिटिक्स ये केवल एक मशीन नहीं है, ये एक राजनीतिक रणनीति है गरीबों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के। आपने एक और बात कही थी, कहीं ना कहीं मुद्दा भटकाने के लिए जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा है, मैंने आपको बताया ये गरीबों के खिलाफ है। ये दोनों एजेंडा है, सांप्रदायिक और गरीब विरोधी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ब्रिटिश जमाने के काले कानून को जो स्टे दिया है और मोदी सरकार को झुकना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो चौड़े होकर बोल रहे थे हम ये कानून लागू करेंगे। 326 केस लगे हैं जब से मोदी जी कमान संभाले, 326 केस और केवल 6 में कन्विक्शन हुआ। तो ये सारा कुछ गलत है और आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया है। तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन। गम के और 4 दिन सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन। अशफाक तेरे देश में गद्दियों पर बैठे हैं लुटेरे नेताओं के भेष में। एक जाति विशेष को टारगेट करके आज जो तोड़फोड़ चल रही है, प्रदर्शन चल रहा है, आखिर ये लोग देश को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। श्रीलंका बनाना चाहते हैं या यूक्रेन बनाना चाहते हैं। मैं चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि ये जो चल रहा है ये बंद होना चाहिए। उसी के लिए आज ये इतने सारे संगठन यहाँ एलजी हाउस पे इकट्ठा हुए हैं। धन्यवाद। तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पे यकीन कर। आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिस मुद्दे को लेकर, उसके बारे में आप बताएं। आज एक प्रदर्शन किया गया है, ये जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और दिल्ली सरकार दोनों की मिलीजुली भगत के आधार पर जिस तरीके से बुलडोजर की राजनीति चला रहे हैं, जो ये बुलडोजर की संस्कृति चला रहे हैं, तोड़ने की, देश को बांटने की जो रणनीति चला रहे हैं, उसके खिलाफ हम। बट जो एमसीडी का केंद्र सरकार या जितनी भी भाजपा का कहना है कि ये तो हम अतिक्रमण पूरी दिल्ली में हटा रहे हैं। देखिए अतिक्रमण पूरी दिल्ली में है,
तो आपने कभी देखा कि ये महारानी बाग या फिर डिफेंस कॉलोनी जैसे सरोल बाग जैसे इलाकों में, साकेत जैसे इलाकों में जहाँ पर अपर मिडिल क्लास लोग रहते हैं वहाँ पर गए हैं? कभी आपने वहाँ बुलडोजर चलते हुए देखा है? क्या वहाँ अतिक्रमण नहीं है? क्या इसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं ये देश की जनता को? असल में अतिक्रमण हटाने का भी एक तरीका होता है। अगर कहीं पर इलीगल कुछ किया गया है उसमें भी देश के संविधान में उसका, लेकिन इन्होंने शाहीन बाग को लेकर जितना बड़ा मुद्दा बनाया, बुलडोजर आया और बिना किसी अतिक्रमण हटाए चला गया, तो लोगों का ऐसा कहना था कि यहाँ पर अतिक्रमण था ही नहीं तो टूटेगा क्या? तो आपको लगता है कि इसमें एमसीडी ने कोई होमवर्क नहीं किया था और शाहीन बाग को सिर्फ मीडिया कवरेज देने के लिए और एक टारगेट किए जाने के लिए ऐसा कुछ किया गया था? देखिए, अतिक्रमण जो था वो बिल्कुल आपने सही कहा, कोई कुछ था नहीं वहाँ पर। अगर होता तो लोगों को पहले ज़रूर वो लोग नोटिस भेजते, लेकिन ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजा गया। जिस तरीके से संविधान में एक प्रावधान है कि लोगों को पहले नोटिस दिया जाएगा, लेकिन कोई नोटिस नहीं भेजा गया वहाँ पर। असल बात यह है कि आज जिस तरीके से देश की जो जनता है वो समस्याओं से त्रस्त है, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, महिलाओं पर इतने क्राइम हो रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि सारी हदें पार कर रही है। तो आज मोदी सरकार के पास देश की जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। एकमात्र देश की जनता का वो ध्यान जो है वो समस्याओं से हटाना चाहते हैं और उसमें इन्होंने जो नए जिस तरीके से ये साजिश चलाते आए हैं, कभी सीए एनआरसी के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, इसी तरीके से अब ये तो आपका ये मानना है कि जो केंद्र सरकार और भाजपा की रणनीति है कि मुद्दों से भटकाना है, इसलिए मुसलमानों को निशाना बनाना है? बिल्कुल यही इनकी मेन राजनीति है। मुसलमानों को जो है वो मतलब निशाना बनाओ, इससे जो है एक ध्रुवीकरण होगा, मुसलमानों के खिलाफ भावना पैदा होगी लोगों के अंदर कि अरे ये लोग तो इसी तरीके के हैं, क्योंकि जो विरोध करता है ना उसको ये लोग बदनाम करते हैं। लेकिन अभी देश के किसान तो मुसलमान नहीं थे ना, लेकिन उनको भी क्या कहा गया, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है। तो मुख्य बात ये है कि ये विरोध की आवाज़ को दबाना चाहिए। आप एक अभी ट्विटर पे होंगे या सोशल मीडिया पे, तो आपने एक वीडियो अभी चल रहा है, आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर के खुर्द गांव में एक मुनादी की जाती है कि अगर दलित जाति का व्यक्ति उनके खेत पे या धार्मिक स्थल पे उनका जो मतलब वो है जहाँ पे जाएगा तो उसके खिलाफ 5,000 का जुर्माना और 50 जूते मारे जाएंगे। तो आज़ादी के इतने साल बाद दलितों के साथ ऐसा होना आप किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, बहुत ही गलत है। हमारे संविधान की आत्मा को ये लोग मारना चाहते हैं। 50% की हमारे देश में और संविधान की नज़रों में चाहे वो दलित है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सब बराबर, सब एक है। लेकिन आज ये दोबारा से देश को बांट रहे हैं, कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम नहीं, जैसा कि ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, फिर एक दलित के साथ मुजफ्फरनगर में आज के टाइम पे एक मुनादी की जाती है कि अगर आप मेरे खेत पे या आप मेरे समाधि स्थल पे आएंगे तो आपके साथ ये किया जाएगा। तो ये अपने आप में उनकी बातों में कंट्राडिक्शन है। बिल्कुल कंट्राडिक्शन है। असल में ये ना हिंदुओं के हैं ना ये ब्राह्मणों के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के गुलाम हैं। ये अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जो पूंजीपति वर्ग है ये उनकी सेवादार हैं, उन्हीं की सेवा के लिए सारी नीतियाँ बना रहे हैं और इनका कोई सत्ता में बने रहना इनका मेन मकसद है। शुक्रिया। आप किस संस्था से जुड़ी हुई हैं? मैं ऑल इंडिया महिला सांसद। सिटीजन मार्च को कश्मीरी गेट से चलकर एलजी हाउस तक जाना था, लेकिन इसे कश्मीरी गेट पर ही रोक दिया गया है पुलिस बल द्वारा। इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। इस बात को लेकर लोगों में काफ़ी दुख और रोष है। हमने उनसे बात की, उनका कहना था कि किसी भी धार्मिक यात्रा को कोई भी रैली निकाली जाती है उसे किसी परमिशन की इजाज़त नहीं होती, परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने लोकतंत्र में अब सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है तो हमारे प्रदर्शन को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, हमारे मार्च को एलजी हाउस तक नहीं जाने दिया जा रहा है। हम एलजी से अपनी बात रखना चाहते थे। ये बुलडोज़र पॉलिटिक्स जो दिल्ली में चल रहा है, गरीबों के खिलाफ, उनके दुकानें, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। अगर इंक्रोचमेंट है दिल्ली में तो सबसे पहले पॉश एरियाज़ को टारगेट करें, जो बड़े नेताओं के घर हैं, बिजनेसमैन के घर हैं, उन सब के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? इस सरकार को सिर्फ गरीब लोगों के घर या एक समुदाय विशेष के लोग ही क्यों दिखते हैं? ऐसा यहाँ पर आए हुए लोगों का कहना था।